बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये फंस गई अपोजिशन बहुत बुरी तरह, और एक ऐसी चीज़ में फंस गए कि अब वो कुछ कह भी नहीं पा रहे, और जब कुछ कहते हैं तो वो उनके गले पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, ज़रा ये सुनिए, फिर आपको समझ आएगा कि इनके साथ हो क्या रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ, और ये किया कराया इमरान खान साहब का। ये सुने। जो लंदन में रह रहा है उसको नारोवाल के हलके के मसाइल का क्या पता है? उसको लाला मूसा के मसाइल का क्या पता है? उसको जैकबाबाद के मसाइल का क्या पता है? उसको कलात के मसाइल का क्या पता है? उसे सवाबी के मसाइल का क्या पता है, या कालाम के मसाइल का क्या पता है? उससे तो आप पूछें कि लंदन की आबो हवा कैसी है, न्यूयॉर्क के अंदर क्राइम की सिचुएशन कैसी है। तो एक शख्स जो बैरून मुल्क बैठा है वो हमारे मुल्क के हालात से बाखबर नहीं, वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता। ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और इस वीडियो के नीचे जो एहसन इकबाल साहब का पैगाम है उसके नीचे जो मनाजिर चल रहे हैं वो ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनके साथी लंदन की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। यानी एक शख्स जो लंदन में रह रहा है, उसकी औलाद लंदन में रह रही है, और वो पाकिस्तान की सियासत को चला रहा है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी के फैसले करता है, और वो वोट नहीं डाल सकता पाकिस्तान में। मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वो वोट नहीं डाल सकते पाकिस्तान में। यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप उनको इस काबिल ही नहीं समझ रहे। ये एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट है, और उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा ये आप सुने। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हालात का इल्म नहीं है, लिहाजा वो पाकिस्तान में वोट कास्ट नहीं कर सकते, और अपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों की मुखालफत नहीं कर रही। लेकिन हम समझते हैं कि जो शख्स पेरिस में रहता है, जो सैन फ्रांसिस्को में रहता है, जो लंदन में रहता है, उसका नारोवाल, जैकबाबाद, लाला मूसा वगैरह का नहीं पता, ना वहाँ के मसाइल का पता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो आप वहाँ के मसाइल का पूछें जहाँ वो रहते हैं। ये उनका कहना है, वो हमारे हलकों में वोट नहीं डाल सकते। एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान से लोगों का इतना पाकिस्तान के बारे में फीडबैक नहीं आता जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों से आता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के सिर्फ आपको पैसे ही चाहिए, बस आपको सिर्फ ये चाहिए कि वो पैसा भेजते रहें और आप पाकिस्तान के अंदर उस पैसे से लुत्फअंदोज होते रहें। बस आपको सिर्फ ये चाहिए कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको प्रोटोकॉल दें, आपको दावतें दें, आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, बस, और कुछ नहीं चाहिए। यानी उनका कोई हक नहीं है। मेरे ख्याल में एक ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के मसाइल के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत इसलिए भी करता है कि दयार गैर में दूर रहता है, लेकिन दिल उसका पाकिस्तान में रहता है। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए है कि वो यहां से जाएं और जाकर पैसा कमाएं और पाकिस्तान में एक वोट डालने का बुनियादी हक उनको ना मिले? बस सिर्फ ये है कि बाहर से पैसा कमाओ और भेजते जाओ, और जब कभी काम करते करते हरकत बंद हो जाए दिल की तो लाओ लाकर पाकिस्तान में दफना दो। बस इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी है। इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता कि आपका अपना लीडर इस वक्त ओवरसीज है, आपके लीडर के बच्चे इस वक्त ओवरसीज हैं, आपके बच्चे तालीम हासिल करें तो बैरून मुल्क जाएं, आपके बच्चे कुछ भी हासिल करना चाहें बैरून मुल्क जाएं, छुट्टियां गुजारना चाहें बैरून मुल्क जाएं। लेकिन जो लोग मजबूरन काम करने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं उनको वोट देने का हक नहीं। और इसहाक डार साहब पाकिस्तान से बाहर रहते हुए यहां पे मुंतखब हो जाते हैं सेनेटर, उनको हक है। मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया वो बीमार हैं, उनका लंदन में इलाज चल रहा है, वो लाहौर में MNA मुंतखब हो गई, उनका हक है। लेकिन जो बेचारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके दिन रात वहां से पैसा भेजते हैं, हक हलाल की कमाई पाकिस्तान में भेज रहे हैं, और रिकॉर्ड कमाई अब तो भेज रहे हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, उनको वोट डालने का भी हक नहीं है। यह बड़ी सख्त ज्यादती है और यह उनकी तौहीन है जो एहसन इकबाल साहब ने की। और ये लोग याद रखें, ओवरसीज, मैंने पहले भी कहा था कि आप याद रखिएगा कि कौन आपको वोट डालने का हक दे रहा है और कौन आपसे आपका यह हक छीनना चाहता है। कौन ये समझता है कि आप इस काबिल नहीं है कि आप पाकिस्तान में वोट डालें।
कौन ये समझता है कि आप पाकिस्तान को समझते नहीं हैं? कौन ये समझता है कि आप पाकिस्तान के ऊपर वो हक नहीं रखते जो यहां पे रहने वाले लोग रखते हैं? तो ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे ख्याल में ज्यादा पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद भी रहते हैं, ज्यादा बेहतर सोचते भी हैं, ज्यादा बेहतर फैसला भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर लोकल बदमाशों का दबाव नहीं होता। जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उसको आप पुलिस से नहीं डरा सकते, उसको आप बंदूक से नहीं डरा सकते, उसको आप ताकत से नहीं डरा सकते, उसके ऊपर आप कोई पटवार खाने का दबाव नहीं डाल सकते, उसके ऊपर आप कोई और कचहरी का दबाव नहीं डाल सकते, उसके ऊपर जो माशरती दबाव आप एक क्रिएट कर देते हैं बदमाशी के साथ, वो आप उसके ऊपर नहीं डाल सकते। जो जब आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते तो वो ज्यादा बेहतर फैसला करेगा आपके दबाव में आए बगैर। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी को तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी नहीं दबा सकता कि यार वोट इधर डालो या इधर डालो। उसकी मर्जी, जहां मर्जी डाले वो, जैसे मर्जी वोट करे वो। तो यहां पे रहने वाला वोटर अभी तक दबा हुआ है। पाकिस्तान से बाहर बैठ के सहाफी लिखते हैं पाकिस्तान के बारे में और आप उनको ट्वीट करते हैं। कितने सहाफी हैं बैरून मुल्क में जो लिखते हैं पाकिस्तान के बारे में और आप उनको ट्वीट भी करते हैं और रीट्वीट भी करते हैं? वो बाहर बैठ के पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, आप कहते हैं बड़ा मुस्तनद सहाफी है, बहुत अच्छा है, शानदार काम कर रहा है, जुड़ो इसके साथ। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां रहता है उसको नहीं पता पाकिस्तान के बारे में कुछ, लेकिन जो ओवरसीज सहाफी बैठा हुआ है उसको सब पता है पाकिस्तान के बारे में। ये मंजन किसी और जगह बेच दें, वरना 100 मिसालें मैं और निकालूंगा और 100 मिसालें और यहां पे रख दूंगा। एक और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका तो बड़ा सीरियस मसला है। सीरियस कैसे, मैं आपको बताता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ज्यादा सीरियस मसला इसलिए कि 20 से 25 हजार वोट पूरी दुनिया से नहीं मिलना है इनको। ये 90 लाख से ज्यादा वोटर है ओवरसीज पाकिस्तानी, 90 लाख से ज्यादा है। ये टका के इनका वोट है बहुत बड़ी तादाद में। पीपल्स पार्टी को 50,000 वोट नहीं पड़ सकता, मैं कहता हूं 20,000 नहीं पड़ सकता बैरून मुल्क से, जो इनकी हालत है। इनके लोग वहां सड़कों पे खुले फिर नहीं सकते, वहां ओवरसीज पाकिस्तानी गालियां देते हैं, इनके पीछे भागते हैं, इनके खिलाफ नारे लगाते हैं। ये बंद गाड़ियां काले शीशों के अंदर तो वहां घूमते हैं, अपने आप को छुपा छुपा कर रहते हैं, खुलकर वहां इंजॉय भी नहीं कर सकते उन मुल्कों के अंदर, इसलिए कि लोग इनके ऊपर तोहमतें लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, इनके ऊपर नारे कसते हैं, इनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो पीपल्स पार्टी को तो पता है कि उनको वोट पड़ना ही नहीं है। तो बिलावल क्या कह रहे हैं, ये वजीर जो ये बिल पास करवाना चाहते हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि इनके हल्के में फ्रांस और लास वेगास में रहने वाले लोगों के वोट पड़ें? क्यों, वो पाकिस्तानी नहीं है? उनके पैसे आपको अच्छे लगते हैं, वो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, वो वहां मजबूरन रहते हैं। आप लोगों ने जो घर वहां पे बनाए हो वो तो खुशी खुशी बनाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो सरे महल है आप लोगों का, वो तो आपने खुशी से बनाया है, लेकिन वहीं करीब एक फैक्ट्री में काम करने वाला पाकिस्तानी मजदूर तो मजबूरी से गया है, वो कोई शौक से तो वहां नहीं गया। और बिलावल साहब, आपकी वालदा ने वहां पे इलेक्शन लड़ा था। आपकी वालदा ने अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी तालीमी सेशन के दौरान वो वहां पे इलेक्शन लड़ती रही है यूरोप के अंदर। क्यों? वहां पे जाके वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन सकती हैं और बाहर से बैठ के पॉलिटिक्स कर सकती हैं। जब ज़ियाउल हक के बाद वो वापस आई, उनका इस्तकबाल हुआ, सारी पॉलिटिक्स उन्होंने बाहर भी की। कितना अरसा वो पाकिस्तान से बाहर रहकर सियासत करती रही पाकिस्तान के अंदर। तो आप लोग बाहर जाएं तो सियासत भी करें, आप लोग बाहर जाएं तो इलेक्शन भी लड़ें, आप लोग बाहर जाएं तो वहां रहें और जायदादें भी बनाएं। लेकिन एक बंदा पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाए तो वोट नहीं डाल सकता, उससे वोट डालने का भी हक नहीं है, क्योंकि उसको पाकिस्तान के बारे में पता ही कुछ नहीं है। ये ग्लोबल विलेज है, लोग इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। आज जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, शायद लोकल उतने बाखबर नहीं होते, वो ज्यादा खबर रखते हैं। और आज एहसन इकबाल साहब की एक तजवीज़ है, बड़ी अच्छी मुझे लगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा हैं तो इनके लिए नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं। अब इसके बजाय कि इनके लिए ऑनलाइन वोटिंग के जरिए इन वोटों को हैक करने का दरवाज़ा खोला जाए, किया यह जाए कि उनके लिए सीटें जो हैं वो मखसूस कर दी जाएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। यानी जान ही छुड़ा दी है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 4-5 सीटें रख लें, जान छोड़े ओवरसीज़ सीटें जनाब ये कोटे के अंदर आ गए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं एहसन इकबाल साहब। फिर आए ना इंसाफ की तरफ आए, तो इंसाफ का रास्ता क्या कहता है? वो ये कहता है कि टोटल पाकिस्तान के अंदर वोटर हैं 100 मिलियन, 10 करोड़। उनमें से जो ओवरसीज वोटर हैं वो लगभग 90 लाख से ज्यादा हैं, यानी 9 से 10% के बीच में हैं। अगर पाकिस्तान के टोटल वोटर्स और ओवरसीज वोटर्स को इकट्ठा करें तो कुछ 11 करोड़ बनते हैं, लेकिन अगर इनके अंदर से ओवरसीज को निकालें तो 10% बनता है।
पाकिस्तान की कौमी असम्बली की टोटल सीटें हैं 272, तो उनका ये 9 या 10% जब आप देंगे तो वो 25 से 26 सीटें बन जाएंगी कौमी असम्बली की। आप उनको 25 या 26 सीटें उनके वोटों के तनासुब से दे दें तो ठीक है, करवा लें, ऐसे इलेक्शन करवा लें, उनको 26 सीटें दे दें। और इसके अलावा जब आप उनको मखसूस नशिस्तें देंगे तो हर 3 सीटों के ऊपर एक खातून की सीट देंगे, अकलियत की सीट अलग देंगे। बाकी सीटें जब आप देंगे तो वो उनकी भी कुछ 36 के करीब 35-36 सीटें ओवरसीज पाकिस्तानियों की बन जाएंगी। तो फिर ऐसे उनको देना सीटें। अगर आप देना चाहते हैं तो उसी नुमाइंदगी के साथ दें जितने वोट उनके पास हैं, ताकि वो अपना हक पूरी तरह से इंजॉय तो करें ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन इस तरफ आएंगे नहीं। ये इस चक्कर में को 4-5 सीटों के अंदर लपेट दें ओवरसीज पाकिस्तानियों को। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए अब अपना हक लेकर रहें। अब हुकूमत ने जो किया है वो क्या किया है, एक तो हुकूमत का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आया। उन्होंने कहा कि ये बाहर से ये लोग ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं और ये चोरों का ग्रोह है नून लीग का, वो पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजते हैं और पाकिस्तानी वहां से पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं और ये कह रहे हैं जी हम बाहर बैठे तो इलेक्शन भी लड़ें और वो जब यहां पे आए तो उनको वोट भी ना डालने दिया जाए, वो पैसे सिर्फ भेजने के लिए रखे हुए हैं। तो वोट का हक ना देने का बयान जो है वो उसकी शदीद मजम्मत की है फवाद चौधरी साहब ने भी, और उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब कुछ तो हया करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ना करें, ये शहबाज गिल साहब ने कहा है। और फिर उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक किसी का बाप नहीं रोक सकता, वोट का हक दिलवाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे और होना भी यही चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो, उनको वोट का हक मिल रहा है। अब आ जाए एक और इशू की तरफ, वो है वोटिंग मशीन्स का इशू। वोटिंग मशीन्स का जो इशू है उसमें, अच्छा मैं ये आपको वैसे भी बता दूं कि वो 30 से 40 सीटों का फर्क पड़ेगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों से। चाहे आप उनको मखसूस नशिस्तें देनी है तो फिर 30 से 40 नशिस्तें उनको दें, आप उनकी अलग करनी है तो 30 से 40 तो करें जितने उनके वोट हैं, और अगर आप नहीं करते तो वो 30 से 40 सीटों के ऊपर अपना फर्क डालेंगे और वहां पे फैसला कौन रोल प्ले करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी। डान अखबार में 9 जून को छपने वाली एक खबर के मुताबिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 की दर्जनों शिकों में तरमीम कर दी है और उसके लिए बिल की मंजूरी दे दी है। अब होने क्या जा रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने जा रही है, ये बहुत अहम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स वो ली जाएंगी और उनके जरिए से किया जाएगा और वोट डाले जाएंगे। जहां धांधली की वो गुंजाइश खत्म हो जाएगी, या वो जो जाली वोट पड़े हुए हैं हर हल्के के अंदर 30-30, 40-40 हज़ार मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने गढ़ बनाए हुए हैं, वहां पे जाली वोट हैं। यानी इछरा बाजार के ऊपर कोई 30,000 वोट बिला वजह बाजार के अंदर ही रजिस्टर्ड होगा। सैकड़ों वोट ऐसे हैं जिनका पता ही कुछ नहीं बंदा किधर है और वो कास्ट हो जाते हैं इलेक्शन में। तो इनसे बचने के लिए और इस 2 नंबरी से जान छुड़ाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत ज़रूरी है, ताकि हर आदमी एक वोट डाल सके और धांधली और 2 नंबरी बंद हो। अब उसके लिए बुलाया गया है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक देने के लिए भी बुलाया गया है नादरा के अंदर चेयरमैन तारिक मलिक साहब को। अब ये बड़े अपराइट आदमी है, 2013 में इनको PMLN ने निकाल दिया था, ये पहले भी थे और बड़े काबिल आदमी थे। मुस्लिम लीग नून ने इनको इसलिए निकाला कि जब अदालत ने कहा कि वोटों को चेक करें तो उन्होंने बता दिया था कि जनाब ये वोट नादरा के अंदर वेरीफाइएबल नहीं है। नून लीग बहुत बुरी तरह फंस गई थी 2013 में, तो उस वक्त नून लीग ने इनको इनके ओहदे से हटाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया कि काबिल आदमी है, क्या कर रहे हैं आप इनके साथ। लेकिन बाद में इनके खिलाफ एक कंपेन चलाई गई, ये कहा गया ये पाकिस्तान का डाटा बाहर बेच रहे हैं, अमेरिकन को दे रहे हैं, कभी कुछ। वो तंग आकर उन्होंने जनवरी 2014 में, क्योंकि ये अपराइट आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, वो अपनी इज्जत बचाई और वो छोड़कर चले गए। अब उन्होंने शुक्रिया अदा किया इमरान खान साहब का और उनकी मंजूरी काबीना ने दे दी है और वो नादरा के चेयरमैन का अब चार्ज संभालेंगे और फिर वो ये 2 काम करेंगे। एक, और उन्होंने कहा कि वो ये काम कर सकते हैं, बहुत आसान है। ईवीएम्स जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनके जरिए से इलेक्शन का इनेकाद, और नंबर 2 ओवरसीज पाकिस्तानियों को शफाफ तरीके से वोट डालने का हक देना। अब इस वक्त अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि कुछ भी करें, कोई मारामारी करें, किसी को भी मनाएं, कोई तरीकाकार करें, ये 2 चीजें रोकनी होंगी हर हाल में अपोजिशन को। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पाकिस्तानियों को यह चाहिए कि उसके हक में आवाज उठाएं। पाकिस्तानियों को यह चाहिए कि अपने शफाफ इंतखाबात के लिए जो धांधली का रोना है उससे जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये मशीनें हैक नहीं होती, ये किसी सिस्टम के साथ नहीं लगी हुई, इनके अंदर कोई डिवाइस नहीं है, कोई इंटरनेट इनमें नहीं चलता, कोई वाईफाई इनमें नहीं चलता, कोई ब्लूटूथ इनमें नहीं चलता, कोई ऐसी डिवाइस नहीं है। ये तो पुराने ज़माने का कैलकुलेटर है, जितनी दफ़ा दबाओगे उतना ही बताएगा। तो ये जो मशीनें हैं इनके वो हक के अंदर बात करें सारे लोग और अपना ये हक लें।
नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जरा नजर रखनी पड़ेगी, विजिलेंट रहना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को सिर्फ पैसा भेजने के लिए नहीं है, उनका हक है कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें और अपने पाकिस्तानियों के साथ शामिल हों। तो इन दो चीज़ों को रोकने के लिए अपोजिशन एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि अगर वो ये नहीं कर पाए तो अगला इलेक्शन इमरान खान जीत जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।